हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ डिस्कस करेंगे जो हमारी कुछ नॉर्मल टर्म्स हैं उसके बारे में, जो कि हमें यूनिट जो फिफ्थ है उसके स्टार्ट करने से पहले जो हमें यूज़ करनी पड़ेंगी। जो हमारे डिसऑर्डर्स हैं मेनली, जो हम आगे फर्दर यूनिट करेंगे, जो भी डिस्कस करेंगे उसके लिए ये टर्म्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम डिस्कस करेंगे जो नॉर्मल टर्म्स है उसके बारे में। एबनॉर्मल बिहेवियर की जो टर्म्स है उसमें फर्स्ट क्या हमारी डिस्टर्बेंसेस ऑफ मेमोरी, जो हमारी मेमोरी में जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो। सेकंड क्या हमारे डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट, जो हमारे डिसऑर्डर हैं जो अफेक्ट है वो उस पर क्या अफेक्ट करते हैं। डिसऑर्डर ऑफ थॉट, जो हमारा थॉट है बोलना है वो उसमें क्या डिसऑर्डर होते हैं। डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी, जो हमारी मोटर एक्टिविटी है, जो हमारी डेली की एक्टिविटी है उसमें क्या डिसऑर्डर आते हैं। डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्सिनेंस। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिस्टर्बेंस ऑफ मेमोरी। डिस्टर्बेंस ऑफ मेमोरी क्या होती है हमारी, ये क्या होती है हमारी एबिलिटी होती है रिटेन करने की या फिर रिकॉल करने की, जो हमारे स्टिमुलाई हैं उसको इमीडिएट या फिर जो रिसेंट है या फिर जो रिमोट है मेमोरी उसको रिकॉल करने की। उसमें फर्स्ट है हमारा जो हमारा हाइपरमेनिया में क्या आता है हमारा जो हमारा एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ जो हमारा है मूवमेंट रिलेटेड टू स्पेसिफिक इवेंट, जो हमारा एक्सेसिव जो रिटेंशन है जो हमारी मेमोरी है उसका स्पेसिफिक इवेंट को पर्टिकुलर जो है यूज़ होना। कॉमनली सीन इन, जो ये किस में सीन होता है हमारा पैरानोइड जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर ये है क्या सो होता है हमारा हाइपरमेनिया। पीपल इज़ एबल टू रिकॉल पास्ट इवेंट, जो इसमें क्या होते हैं हमारे जो पीपल हैं वो क्या रिकॉल करते हैं, जो हमारा पास्ट इवेंट है उसको ईजिली रिकॉल कर सकते हैं विद इन अ फ्यू सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हमारा हाइपर एमनीजिया का मतलब क्या होता है, हमारा जो पास्ट की मेमोरी है उसे हम रिकॉल ईजिली कर सकते हैं। एमनीजिया का मतलब क्या होता है हमारा, इसमें जो है हमारा पास्ट की जो मेमोरी है उसका लॉस हो जाता है। पैरामनीजिया में क्या होता है हमारा फॉल्स रिकॉल, यानी कुछ जो हमारा जिसमें हमें डिफ़िकल्टी हो या फिर जो हम जिसे हम याद नहीं करना चाहते उसे हम एक फॉल्स स्टोरी बना के उसे हम रिकॉल करते हैं। पैरामनीजिया में क्या होता है हमारा फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी दैट द नेवर टेक प्लेस, जो हम उसे याद नहीं करना चाहते उसकी जगह पे उसके गैप को फिल करने के लिए जो हम फॉल्स अपने आप में एज्यूम कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हमारा फिल इन द गैप बिटवीन मेमोरी बाय ओन क्रिएटेड फॉल्स, जो हमारी मेमोरी है उसके गैप को फिल कर लेते हैं हमारी खुद की स्टोरी क्रिएट करके। स्टोरी इज इक्वल द कन्फेबल। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा एमनीजिया। एमनीजिया मैंने बताया था जो हमारी पास्ट की मेमोरी है उसका लॉस होना। उसमें फर्दर 3 टाइप्स है। फर्स्ट क्या हमारा एंट्रोग्रेड, सेकंड क्या हमारा रेट्रोग्रेड, थर्ड क्या हमारा सर्कमस्क्राइब्ड। एंट्रोग्रेड में क्या हमारा जो रिसेंट मेमोरी है जो हमने अभी अभी किया है उसका लॉस हो जाना। रिट्रोग्रेड क्या हमारा पास्ट की मेमोरी का लॉस हो जाना। सर्कमस्क्राइब्ड क्या हमारा ये क्या हमारा सेंसिटिव एमनीजिया होता है। इसमें क्या आता है हमारा मेमोरी का लॉस हो जाता है किसमें, जो हमारी स्पेसिफिक इवेंट है या इमोशंस है उसको हम भूल जाते हैं। उसके बाद सेकंड किया था हमने डिस्टर्बेंसेस ऑफ मूड, जो हमारा मूड है या फिर जो इफेक्ट है उस पर क्या आता है हमारा अफेक्ट। उसमें क्या आता है हमारी डिस्टर्बेंसेस किस टाइप से आते हैं हमारी प्लेजरेबल में आता है कि हमारा यूफोरिया आता है, लेशन आता है हमारा, एक्सोल्शन आता है हमारा, एक्सिट आता है हमारा। सेकंड क्या हमारा अनप्लेजरेबल में क्या आता है ग्रीफ आता है, डिप्रेशन आता है। और जो अदर्स है उसमें क्या आ गया हमारा एंग्जाइटी आ गया हमारा, एपैथी आ गया हमारा, एम्बिवेलेंस आ गया हमारा, इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट आ गया। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो मूड और अफेक्ट। मूड अफेक्ट में डिफरेंस क्या हमारा, मूड का एग्जांपल क्या होगा हमारा सैड हो गया हमारा, एंग्जिशियस हो गया हमारा, फियर हो गया, या फिर जो हमारा हैप्पी होती है। जो मूड का मतलब क्या होता है, जो हमारी फीलिंग है, जो हमारे माइंड के अंदर जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो हम उसे हम बोलते हैं मूड। जो हम एक्सप्रेशन देते हैं, जो हमारी मूड की जो फीलिंग्स है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं किसी भी वे से, हैप्पी होके, क्राई होके, स्माइल करके, लाफ करके, उसे हम बोलते हैं अफेक्ट। इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ थिंग फीलिंग एंड माइंड, जो हमारी माइंड की जो फीलिंग है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा प्लेजरेबल में फर्स्ट क्या आता है हमारा यूफोरिया क्या आता है हमारा मॉडरेट इवेल्युएशन ऑफ मूड, जो हमारा मूड का जो मॉडरेट इवेल्युएशन हुआ है उसे हम बोलते हैं यूफोरिया। उसमें आ गया हमारा मॉडरेट हैप्पीनेस, उसमें हमारी जो हैप्पीनेस वो आ गई हमारी, ऑप्टिमिज्मेटिक आ गई हमारी, फीलिंग ऑफ वेलबींग, जो हमारी फीलिंग्स है वेलबींग की वो आ गई इसमें हमारी। इलेशन में क्या आ गया हमारा यूफोरिया, इसमें हमारी यूफोरिया भी आता है। ये जो जितनी भी हमारी जो साइन एंड सिम्टम है
जैसे मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड हो गया, मॉडरेट हैप्पीनेस हो गया, ऑप्टिमिस्टिक हो गया, फीलिंग ऑफ वेलबींग आ गया। इसके अलावा क्या आता है हमारा, इंक्रीज होती है हमारी जो साइकोमोटर एक्टिविटी, जो हमारी काम करने की जो एक्टिविटीज़ है वो इंक्रीज हो जाते हैं। और भी क्या बोलते हैं, जैसे बायोलॉजिकल ग्रैंडर, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं रेगुलर काम करने की वो हमारी इंक्रीज हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या हमारा प्लेजरेबल का एक्सोल्शन। एक्सोल्शन में क्या आता है हमारे इलेशन, जो हमारी इलेशन में क्या आता है, जो हमारी यूफोरिया के सभी मॉडरेट हैप्पीनेस, ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग ऑफ वेलबींग, और प्लस क्या आता है हमारा डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर, जो हमारा डिल्यूजन है ग्रैंडर का वो इंक्रीज होता है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर हम आगे करेंगे, एक डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर होता है क्या है। सो इसमें हम बता ही देते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर होता है क्या है। तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर में होता है जो हमारी फॉल्स फिक्स बिलीफ है किसी भी पर्सन की, दैट वो अपने आप को क्या कंसीडर करता है एज लाइक ए सुप्रीम, कि वो क्या है, एक किंग है या फिर एक ग्रेट साइंटिस्ट है, वो अपने आप को इस तरह से क्रिएट करता है। उसके बाद क्या हमारा एक्सटीसी। एक्सटीसी में क्या आता है हमारा ओवरवेलमिंग जो फीलिंग है हमारी, जो ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है वो आ जाती है हमारी फीलिंग ऑफ रीबर्थ, जो हमारी रीबर्थ की जो दोबारा जन्म लेने की जो फीलिंग है वो आ जाती है हमारी। फीलिंग ऑफ रिलीजियसनेस, धार्मिकता की जो फीलिंग है वो आ जाती है हमारी। फीलिंग ऑफ कूल, वो कूल फील करने लग जाता है, काम फील करने लग जाता है। सो ये जो टर्म्स है ये क्या हमारा यूफोरिया हो गया, हमारा एलिशन हो गया, हमारा एक्सॉर्प्शन हो गया, हमारा एक्सटेसी आ गया हमारा, ये हम आगे इसके हम ये हमारी जो टर्म्स है वो आगे हमें जब हम ये यूनिट स्टार्ट करेंगे तब हमें आगे काम आएंगी। सो इसमें क्या हमारा सेकंड है हमारा अनप्लेजरेबल। अनप्लेजरेबल में क्या हमारा ग्रीफ। ग्रीफ में क्या आता है हमारा जो साइकोलॉजिकल स्टेट है अकर ड्यू टू लॉस ऑफ क्लोज पर्सन। जो इसमें क्या आता है ग्रीफ में क्या आता है हमारी साइकोलॉजिकल स्टेट अकर हो जाते हैं कब, जब हमारा किसी जो क्लोज पर्सन है उसका हमारा लॉस हो जाना, लॉस टू क्लोज पर्सनल एसोसिएशन। लव्ड वन, किसी भी हमारा लव्ड वन है या पेरेंट्स हो गए, हमारी मनी हो गया, हमारा स्टेटस हो गया, हमारी पोजीशन हो गई हमारी, उसका लॉस हो जाना। उसमें पॉइंट है हमारा अनयूजुअल रिजॉल्व बिटवीन 2 वीक्स। ये क्या आता है, ये 2 वीक में रिजॉल्व हो जाता है, 2 वीक में कंप्लीट, 2 वीक में रिकवर हो जाता है। इफ़ डू नॉट रिजॉल्व लीड टू, अगर ये रिजॉल्व नहीं हुआ तो इसका मतलब है उसे डिसऑर्डर है। डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है हमारा अनप्लीजरेबल है मूड या इफेक्ट का। अनप्लीजरेबल में क्या आता है हमारा डिप्रेशन, फर्स्ट हो गया हमारा ग्रीफ एंड सेकंड हमारा डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या जो पेशेंट है वो म्यूट रहेगा, अनकॉन्शियस रहेगा, उसे पता नहीं होगा वो क्या कर रहा है, कहाँ पे है। सैड होगा, लैक ऑफ जो हाइजीन है उस वो अपनी प्रॉपर तरीके से अपनी क्लीननेस मेंटेन करके नहीं रखेगा। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, वो किसी भी उस पर फोकस, अगर अनकॉन्शियस पेशेंट होगा ओब्वियसली बात अनकॉन्शियस होगा तो किसी चीज़ पे फोकस नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दर्स में आएगा कि हमारा एंग्जाइटी। एंग्जाइटी क्या होता है, हमें फियर होता है किसी चीज़ का। ए साइकोलॉजिकल स्टेट दैट इज अकर ड्यू टू इमेजिन डेंजर। क्या आता है हमारी ये साइकोलॉजिकल स्टेट है किस चीज़ की, जो हम इमेजिन करते हैं डेंजर को। इम्पेंडिंग डूम होती है, ये कोई भी पर्टिकुलर थिंग नहीं होती। इसमें क्या हमारा फियर इज अक्कर इन रियल सिचुएशन। फियर है वो अक्कर होता है रियल सिचुएशन में। ये किस में होता है, ये जो हमारा फियर है वो जो नॉर्मल पर्सन है उसे भी हो सकता है, या फिर फोबिक एंग्जाइटी, आगे हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर करेंगे उसमें बताया फोबिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है उसमें आता है हमारा। उसके बाद है हमारा एपैथी। ये हमारा दर्स में आता है एपैथी क्या हमारा एब्सेंस ऑफ इमोशन। इसमें इमोशंस लैक होते हैं, इसमें इमोशंस होते ही नहीं। जो है फ्लैट इफेक्ट, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता उस पर्सन के ऊपर। नेक्स्ट ऑफ एक्सप्रेशन, इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं होते। एम्पैथलेसनेस होती है हमारी। इंसेसिटी ऑफ पेन एंड प्लेजर, उसके कोई कुछ फील नहीं होता। अगर अनकॉन्शियस पेशेंट होगा तो उसको फील होगा ही नहीं। कॉमनली सेंस इन ब्लंट, जो कॉमनली सेंस है वो ब्लंट होगी, उसकी बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी। नेक्स्ट है हमारा एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस क्या हमारा टू कॉन्ट्राडिक्टिंग फीलिंग टुवर्ड्स द सेम थिंग। किसी चीज़ के पर्टिकुलर जो हमारी है कॉन्ट्राडिक्टी, किसी एक चीज़ को सेम फीलिंग होगी दो अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे कोई स्टूडेंट है उसको या एक तो क्लास लेनी है दूसरों से मूवी देखना है, तो उसकी सेम फीलिंग है, वो क्लास भी अटेंड करना चाहता है और वो जो है मूवी भी देखने जाना चाहता है, तो उसकी सेम फीलिंग है टुवर्ड्स द बोथ जो थिंग्स है उसकी सेम फीलिंग है। उसके बाद है हमारा इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट। इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट में क्या हमारा डिसहार्मनी ऑफ फीलिंग, जो हार्मनी है उसकी फीलिंग है वो डिसहार्मनी हो जाती है, या फिर जो रिवर्स फीलिंग है वो हो जाती है। वन सिचुएशन डिमांड्स, उसकी वो सिचुएशन डिमांड करता है हैप्पीनेस। पेशेंट उसके अंदर क्या होता है, पेशेंट स्टार्ट्स
उसमें क्या करता है, पेशेंट स्टार्ट कर जाता है क्राई, अगर वो हैप्पी है तो क्राई स्टार्ट कर जाता है, और जो क्राई है तो वो हंसना स्टार्ट कर जाए, यानी जो पर्सन है वो जो है अपोजिट फीलिंग शो करेगा टुवार्ड्स। अगर वो खुश है तो वो रोएगा, अगर वो रोता मतलब वो अगर अंदर से रो रहा है तो अपने आप को हैप्पी शो करेगा। थर्ड आता है हमारा डिस्टर्बेंसेस ऑफ थॉट्स। जो थॉट्स है उसमें डिस्टर्बेंसेस कैसे हैं। फर्स्ट है हमारा ऑटिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक थिंकिंग है थ्रू विड्रॉल ऑफ चाइल्ड इनटू सेल्फ एंड ओन क्रिएटेड फैंटेसी वर्ल्ड। जो इसमें क्या है, हमारा ऑटिस्टिक थिंकिंग में जो चाइल्ड है वो अपना खुद का जो फैंटेसी वर्ल्ड है, जो खुद का वर्ल्ड है उसे क्रिएट करेगा। वो सोचेगा मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये वो कर सकता हूँ, एंड एक्सेट्रा। डिटैच्ड फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड, वो जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जो अदर वर्ल्ड है, उससे अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। पर्सनल लॉजिक विद प्राइवेट रियलिटी, वो जो है अपने आप को ही, अपनी जो एक फैंटेसी वर्ल्ड जो उसने क्रिएट किया वो उसी में रह जाएगा। इसका एग्जाम्पल हमारा ऑटिज्म। नेक्स्ट क्या हमारा जो है प्रोग्रेशन लेवल। जो हमारा प्रोग्रेशन लेवल में क्या क्या आता है, हमारे फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में क्या आता है, हमारा जो पेशेंट के जो आइडियाज़ है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। वो एक बार कुछ वर्ड बोलता है, कुछ सेंटेंस बोलता है, दूसरा कुछ सेंटेंस बोलता है। फर्स्ट बोलता है कि मेरे को जो है स्कूल से बच्चे लेके आने हैं, फिर बोलता है मेरे को खाना खाना है, मेरे को हॉस्पिटल जाना है, एंड एक्सेट्रा। तो वो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस पे मूव करता रहता है, बट जो उसने सेंटेंस बोला है उसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग है। मोस्ट कॉमन सीन इन मानिए, ये किसमें, जो हमारा मानिया जो डिसऑर्डर है उसमें शो होता है हमारा फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। स्ट्रीम ऑफ थॉट्स इज़ वेरी रैपिड। ये मानिया जो डिसऑर्डर है वो हम आगे स्टडी करेंगे इसी यूनिट में। सो इसलिए मैं आपको पहले ये टर्म करवा रही हूँ ताकि जो आपको ईजिली हो सके, जो मैं समझाऊंगी आगे फर्दर वीडियोज़ में उसको आप ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। ये किस में सीन होता है, हमारा मानिया में सीन होता है हमारा स्ट्रीम ऑफ थॉट्स इज़ वेरी रैपिड। जो स्ट्रीम होते हैं थॉट्स की वो जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि वो एक बार बोलेगा मैं बच्चों को स्कूल से लेकर आ रही हूँ, मैंने खाना खा लिया, या फिर जो वो बोलता है कि अभी मेरे को भूख नहीं है, कुछ भी बोलता है वो, तो उसमें क्या आता है, स्ट्रीम ऑफ थॉट्स इज़ वेरी रैपिड। पेशेंट शिफ्ट फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर। पेशेंट है वो शिफ्ट होता है वन सेंटेंस से अनदर सेंटेंस पे वेरी क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी। एक मैंने अभी एग्जांपल दिया, वो बोलेगा मैंने खाना खा लिया, फिर वो बोलेगा कि मेरे को बच्चों को स्कूल से लेके आना है, मेरे को हॉस्पिटल नहीं जाना। तो ये सभी हो गए हमारे, वो सेंटेंस को एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस पे जल्दी से जल्दी पहुंच जाता है। उसमें क्या होता है, सेंटेंस जो कनेक्शन है होता है सेंटेंस के बीच में वो प्रेजेंट होता है, यानी उसने वर्ड बोले उसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग है। उसके बाद हमारा इनक्वायरिया। इनक्वायरिया में क्या होता है, हमारा मोस्ट कॉमन सीन इन मानिया, ये भी किस में सीन होता है, हमारा मानिया में। सेम एज फ्लाइट ऑफ, इसमें जो है सेम एज फ्लाइट ऑफ आइडिया, एक सेंटेंस दूसरे एक वर्ड से दूसरे उसमें सेंटेंस से पे फ्लाइट होता था, इसमें वर्ड्स में देयर इज़ नो इंटरकनेक्शन। जो उसने जो वर्ड बोले वो बोला भूख लग गई, हॉस्पिटल, डॉक्टर, टीचर, ऐसे ऐसे बोलेगा, तो उनके जो सेंटेंस है जो उसने वर्ड बोला उसके बीच में कोई इंटरकनेक्शन नहीं होगा। आल्सो डिसकनेक्शन थिंकिंग, जो उसकी थिंकिंग है, जो वर्ल्ड है उसका वो सलाद बना देगा। जैसे हम बोलते हैं प्याज टमाटर का जो हमने सलाद बनाया है, उसकी जो थिंकिंग है वो मिक्सअप हो जाएगी, यानी ये कंबाइन हो जाएगी। नेक्स्ट क्या हमारा जो हमारा सर्कमस्टेंटलिटी, क्या मतलब क्या होता है हमारा, पेशेंट फाइनली रीचेज इज गोल। जो पेशेंट है वो अपने गोल पे पहुंच जाएगा, इवन बट आफ्टर लर्निंग एनी अननेसेसरी डिटेल, बट वो काफ़ी टाइम के बाद पहुंचेगा। जैसे हमने किसी भी पेशेंट से पूछा कि आपने खाना खाया, तो पहले तो वो बोलेगा मेरे को हॉस्पिटल नहीं जाना, मेरे को बच्चों को स्कूल से लेके आना है, देन उसके बाद वो पहुंचेगा। जैसे हमने उसे पूछा था कि आपने खाना खाया, तो उसके बाद वो धीरे धीरे करके जो हमने पूछा था वो सेंटेंस पे पहुंचेगा कि हाँ मैंने खाना खा लिया, मेरा जो पेट है वो फिल हो चुका है। तो सर्कमस्टेंटली का मतलब ये होता है। उसके बाद है टेंजेनेटिलिटी। टेंजेनेटिलिटी का मतलब क्या होता है, हमारा पेशेंट नेवर रीचेज हिज गोल। जो पेशेंट है वो अपने गोल पे। उसके बाद क्या हमारा प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन में क्या आता है, क्लीनिंग ऑफ थॉट्स। उसकी जो थॉट्स है उसकी क्लीनिंग हो जाती है, वो एक ही वर्ड को रिपीट करता रहता है। अगर हम उससे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उसी क्वेश्चन का सेम आंसर देगा। जैसे हमने उसे पूछा कि आपने खाना खा लिया, तो वो बोलता रहेगा मेरे को हॉस्पिटल जाना है। हम उसे पूछेंगे अब कितना टाइम हुआ, तो वो फिर बोलेगा कि मेरे को हॉस्पिटल जाना है। तो हम इससे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो उस क्वेश्चन का वो सेम आंसर देगा।
उसके बाद क्या हमारा डिल्यूजन, डिल्यूजन में क्या आता है हमारा फॉल्स है जो फिक्स्ड है बिलीव्स हैं वो, जो कि वो उसको एज्यूम करता है कि वो एक जो है सुपर नेचुरल पावर या फिर उसे कुछ दिखाई दे रहा है फिर कुछ उससे सुन रहा है। फर्स्ट है उसमें हमारा डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर में क्या आता है हमारा जो हमारी एक्सपेंसिव, इसके हम और भी क्या बोलते हैं हमारी एक्सपेंसिव डिल्यूजन, उसमें क्या करता है फॉल्स फिक्स बिलीव, जो एक पेशेंट है वो क्या बिलीव करता है कि उसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर है या फिर वो एक किंग है या फिर एक ग्रेट साइंटिस्ट है, एंड बिहेव अकॉर्डिंग टू इट, और उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है। नेक्स्ट क्या हमारा डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या आता है हमारा वो एक बिलीव करता है, जैसे वो एज्यूम करता है लाइक समबडी फास्ट फिक्स बिलीव दैट समबडी हिज वाइफ पेरेंट्स फ्रेंड्स वांट टू किल हिम, वो क्या एज्यूम करता है जैसे उसका कोई रिलेटिव है, जैसे कोई उसका फ्रेंड है वाइफ है या फिर कोई उसका फ्रेंड है उसे मारने की कोशिश कर रहा है। थर्ड है हमारा डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या है हमारा एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट पेशेंट, जो हर एक जो पीपल है जो भी है वो क्लाइंट के पेशेंट के बारे में ही बोल रहा है। उसके बाद हमारा डिल्यूजन ऑफ नेगेशन, डिल्यूजन ऑफ नेगेशन में क्या आता है हमारा पेशेंट डज नॉट एक्सेप्ट एंड एक्सटेंसिव लव, जो पेशेंट है वो एक्सेप्ट नहीं करता है या फिर जो एक्सटेंसिव है लव वन है जो हमारा पेशेंट है वो ओन सेल्फ अपने आप में ही रहता है, एंड वर्ल्ड अराउंड जो उसका वर्ल्ड है उसमें वो नहीं इन्वॉल्व होता। नेक्स्ट है हमारा डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में क्या आता है हमारा वो पेशेंट है वो क्या जूम करता है कि जैसे उसको उसकी माइंड के या फिर जो उसकी बॉडी है उसको कंट्रोल कर रहा है, somebody is controlling his mind और body। नेक्स्ट क्या हमारा डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट में क्या हमारा इज ए सिनर हैव कमिटेड, एंड जो उसने वो क्या कमेंट करता है कि जैसे उसने कोई क्राइम किया है या किसी की उसने किसी को किसी ने मार दिया है, किसी उसके द्वारा किसी की जो है डेथ हो गई है, ही हैव गो टू हेल। उसके बाद क्या हमारा जो रिपीटेशन है थॉट्स की वो बार बार होती रहती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं रूमिनेशन। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है, उसके बाद हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे डिस्टर्बेंसेस ऑफ मोटर एक्टिविटीज़ एंड और भी जो हमारे 3 टाइप्स रह गए, डिल्यूजन ऑफ कॉन्सियसनेस और जो हमारे डिल्यूजन ऑफ हेलुसिनेशन। सो आज के लिए हम थ्री डिल्यूजन्स कर चुके हैं, 3 जो है हमारे डिस्टर्बेंसेस कर चुके हैं। हम कौन कौन से डिस्टर्बेंसेस कर चुके हैं? फर्स्ट डिस्टर्बेंस हमारा हो गया डिस्टर्बेंसेस ऑफ मेमोरी, सेकंड डिस्टर्बेंस हो गया डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट, एंड थर्ड हो गया हमारा डिस्टर्बेंसेस ऑफ मोटर एक्टिविटीज। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।